आप तो इतिहास का जानते हैं और पौराणिक बात भी जानते हैं कि होलिका को जलाने पे ही होली जलाई जाने लगी और इसमें किसानों के लिए भी उनका सब काम खत्म हुआ और ये सोच करके कि अब सब कुछ जो कुछ बोया था उसका फल मिल गया, उसको बेच बाच करके आराम से अब बैठे हैं तो थोड़ा सा उसका आनंद भोगना चाहिए। पर इससे भी पहली बात यह है कि होली की शुरुआत जो थी, हालांकि ये होली का दहन जब हुआ उसी मुहूर्त में बिठाई हुई बात है, ये काम श्री कृष्ण ने किया क्योंकि श्री राम जब संसार में आए तो श्री राम ने मर्यादाएं बांधी अपने स्वयं अपने जीवन से, अपने तौर तरीकों से, अपने आदर्शों से, अपने व्यवहार की। मनुष्य जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर देखे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो है ये एक चरित्र, एक महान आदर्श हम लोगों के सामने रखा गया कि जो राज्य करता है, जो राजा है, वो हितकारी होने चाहिए, जिसे कहा है वो आदर्श स्वरूप हमारे श्री राम इस संसार में है और इतना बड़ा आदर्श उन्होंने सबके सामने रखा कि लोगों के हित के लिए, जन के विचार, जनमत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी थी, वो जानते थे कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, तो भी लोकाचार में दुनिया के सामने उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा कि जिससे लोकमत हमारे प्रति विक्षुब्ध न हो और लोकमत का मान रहे। लेकिन वर्तमान काल में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकमत का जरा भी विचार नहीं किया जाता। लोग बिल्कुल निर्लज्जता से राज्य करते हैं और उसके प्रति ध्यान नहीं देते। उसकी वजह यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में ही लोग जानते नहीं, या जानते हैं तो उसे समझते नहीं, और समझते हैं तो भी उसे अपनाते नहीं कि ये कितनी आवश्यक बात है कि जो राज्य करते हो वो अपनी मर्यादाओं में रहें, अपने को मर्यादाओं से बांधें और तभी सारा संसार जो है उस मर्यादाओं में बांधा जाएगा। लेकिन राज्य करते ही अगर किसी मर्यादा के बगैर, किसी आदर्शों के बगैर या किसी विशेष तरह की प्रणाली के बगैर करना चले तो समाज तो घातक होगा ही, पर सबसे ज्यादा जो राजकीय और विश्व बंधुत्व है वो सारा ही नष्ट हो जाए। आज मनुष्य जो है अपने देश में भी बहुत संकीर्ण होता जा रहा है क्योंकि हमने अपनी मर्यादाएं जो बांधनी थी वो नहीं बांधी और जो नहीं बांधनी थी वो बांधी। जैसे हम अपने को मैंने आपसे पहले बताया दिल्ली वाले समझते हैं या हम बम्बई वाले समझते हैं, फिर दिल्ली बम्बई वाले, फिर दिल्ली में भी हम लोग कोई है तो वो बम्बई शहर वाले हो गए, फिर वो ओल्ड दिल्ली वाले हो गए, कोई नोएडा वाले हो गए, फिर करते करते इस तरह की हम अपनी सीमाएं बांधते जा रहे हैं कि जब हम विश्व बंधुत्व में उतरे, जब हम विश्व के एक सिटीजन हो गए हैं, तब भी हम इस तरह की छोटी छोटी मर्यादाओं में बंधे हुए और जो मर्यादाएं हमें अपने
व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में बांधनी चाहिए, वो हमने नहीं बांधी जो श्री राम ने बांधी थी। क्योंकि आप जानते हैं कि श्री राम एक विश्व के लिए आदर्श राजा के रूप में आए थे, लेकिन उनका अपना स्वयं का जीवन एक आदर्श और मर्यादाओं से बंधा हुआ था। तो जिन मर्यादाओं को हमने बांध रखा है उससे तो हम क्षुद्र हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे। पर जो मर्यादाएं श्री राम ने अपने चारों तरफ बांधी हुई थी, उससे हम सबल हो जाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि एरोप्लेन है और उसके अंदर के सारे जो कुछ भी स्क्रूज वगैरह हैं, वो अगर ठीक से न बांधे जाए और वो अगर ठीक से न जोड़े जाए या वो कार्यान्वित न हो, तो जब ये एरोप्लेन उड़ेगा तो सब अव्यवस्थित हो जाएगी, उसकी जितनी भी शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को नष्ट करती है वो तो हम बहुत आसानी से बांध लेते हैं, किंतु जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को बढ़ाती है, हमारा हित करती है, इतना ही नहीं हमें एक प्रभुत्व देती है, एक व्यक्तित्व देती है, एक बड़प्पन देती है, उसको हम नहीं बांधते। यही एक बड़ा भारी दोष हमारी सूझबूझ का और विचार का है। लेकिन तो भी इन मर्यादाओं के बीच में बंधे हुए लोगों ने उल्टी तरफ से जब चलना शुरू कर लिया और मर्यादाओं का मतलब कर्मकांड में घुस जाना और एक दूसरे से अलग हट जाना, या जैसे रामचंद्र जी ने पत्नी का त्याग कर दिया वैसे हम भी अपनी पत्नी का त्याग करेंगे। पत्नी ने भी उनका फिर बाद में त्याग कर दिया था, लेकिन अपने ढंग से, अपनी स्त्रीत्व की लाज रखते हुए उन्होंने अपने ढंग से रामचंद्र जी का भी त्याग कर दिया था। तो जब हम अपने को इस तरह से संकीर्ण बनाते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, तब हमको चाहिए कि हम अपनी ओर थोड़ा विचार करें कि हमने कौन सी मर्यादाएं बांध रखी है और कौन सी मर्यादाओं में हम बनते चले जा रहे हैं, और कौन सी मर्यादाएं जो हमने बांधनी चाहिए थी बिल्कुल बांधी ही नहीं। उसके वजह से हमारा सारा सामाजिक जीवन, राजकीय जीवन और विश्व बंधुत्व की भावनाएं सब एकदम अस्त व्यस्त हो गई, ढीली पड़ गई। लेकिन जो मर्यादाएं श्री रामचंद्र जी बांधे थी, उससे इसी तरह की मर्यादाएं लोग जो बांधने लगे, जिसे मैंने आपसे बताया, और इसी तरह से कर्म कांडों में आदि में जब वो जाने लगे, और धर्म माने एक बड़ी भारी कोई न कोई ऐसी चीज की जिसमें आप हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, आप उपास करिए, तपास करिए, इस तरह के जो उस वक्त के ब्राह्मणाचार थे और जो पंडितों ने इस तरह की गलत चीजें सिखा दी कि यही धर्म है। धर्म का मतलब है आप कर्मकांड करो, इसमें पैसा दो, उसमें पैसा दो, और गंभीरता से रहो, हंसो मत, बोलो मत, किसी से मिलो मत, एकांत में रहो। इस तरह की जो धारणाएं लोगों ने बना ली, उसको तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वो श्री राम स्वयं साक्षात श्री कृष्ण थे, उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने फिर कहा कि सारा कृष्ण बन के आए, तब उन्होंने लीलाएं रची और सारे संसार में लीला का प्रचार